ज्ञात है कि आजकल हम जो है एक सीरीज कर रहे हैं परीक्षा वाणी जो बुक है, उस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम एक सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो वाले नहीं है कि जैसे एक चैप्टर दिया है और उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन है, नहीं, बल्कि क्या है, जैसे कि हम इस समय जो हम ये जो पार्ट 2 कर रहे हैं हम, वो उत्तराखंड का जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या है इस वीडियो में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट है और एक चैप्टर हो गया और एक चैप्टर ये है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 26वां क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र कब शुरू हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, 9 जनवरी 2001 को, या 9 दिसंबर 2000 को, या 10 फरवरी 2000 सन 2000 को। तो हमें पता है कि उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को। अब उसी दिन तो विधानसभा सत्र होगा नहीं, तो इसका सही आंसर है 9 जनवरी सन 2001 से उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है गैरसैंण या भराड़ीसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो उत्तराखंड में पहले राजधानी तो देहरादून थी, फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो राजधानी है वो गैरसैंण बनाया गया था। लेकिन उत्तराखंड के जो गैरसैंण है उसमें एक बार का हमने प्रथम जो विधानसभा सत्र है, एक बार का सत्र जो पहला विधानसभा सत्र हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? अब देखिए 2014 में ही हुआ था, लेकिन कब से कब हुआ था? 9 जून से 11 जून, 9 जून से 12 जून, 9 जून से 10 जून, 9 जून से 13 जून। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 9 जून से 11 जून 2014 को। तो गैरसैंण या भराड़ीसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र 9 जून से 11 जून 2014 तक हुआ था। अगला है उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट कब शुरू हुई थी? ये उत्तराखंड की जो विधानसभा की वेबसाइट है ये कब शुरू हुई थी? 4 अगस्त 2000 को, 4 मई 2001 को, या 5 जनवरी 2001 को, या 5 मार्च सन 2002 को। तो कब शुरू हुई थी उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट? 4 मई सन 2001 को उत्तराखंड विधानसभा की जो वेबसाइट है वो शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी? यूके तिरुपति ने क्वेश्चन पूछा है कि देखिए पहले हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो यहाँ से उत्तराखंड से जितना हमारा जो एरिया है 13 जिले हैं, इन 13 जिलों से उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? क्वेश्चन ये है, तो कितनी थी? 25 थी, 30 थी, 40 थी, या 22 थी? तो कुल सीटें कितनी थी? 22 थी यहाँ से उत्तराखंड से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें थी? तो 22 सीटें तो विधानसभा की थी, विधान परिषद की कितनी थी उत्तराखंड से? वो थी 9। तो यहाँ से टोटल सीट कितनी थी? 31 थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 30 है कि अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तराखंड विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? सबको पता है कितनी सीटें हैं, इसका पहले आंसर सही होगा 2। और 2 सीटें कौन कौन सी है? एक है चक्राता वाली और दूसरी है नानक मत्ता वाली। नानक मत्ता। अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो उनके लिए कितनी सीटें? 13 सीटें। तो अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। तो टोटल कितनी सीटें होगी? आरक्षित सीटें 15 होगी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 31 है सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले में? हरिद्वार में, पौड़ी में, देहरादून में। तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें किसमें? हरिद्वार में। और कितनी सीटें? 11 है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो प्रथम विधानसभा चुनाव है कब हुए थे? 14 अगस्त 2002 को हुए थे, 15 मार्च सन 2002 को, 14 फरवरी 2002 को, 11 अप्रैल 2002 को। तो आंसर 3 सही है, 14 फरवरी सन 2002 को उत्तराखंड जो विधानसभा है उसके पहले चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? ठीक है, क्षेत्रफल तो इसका एरिया जो है छोटा होना चाहिए, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ये ज़्यादा है। तो ऐसी लोकसभा सीट कौन सी है? टिहरी है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, पौड़ी है। तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार में क्या है, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन वो एरिया वाइज सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उत्तराखंड से लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड से लोकसभा की कुल सीटें 5। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है टिहरी, ठीक है। दूसरा है, देखो पहले 3 तो हैं गढ़वाल मंडल से, ठीक है। गढ़वाल मंडल से 3 कौन कौन सी हैं?
एक है टिहरी, ठीक है, दूसरा है पौड़ी, ठीक है, और तीसरा है हरिद्वार, ठीक है। तो टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी। टिहरी से अभी से लोकसभा सांसद कौन है? माला राजलक्ष्मी शाह। पौड़ी से कौन से हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। हरिद्वार से कौन से? रमेश पोखरियाल निशंक, जो इसमें हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। तो 3 सीटें तो कहाँ से हुई? गढ़वाल से। कुमाऊं से 2 सीटें कौन कौन सी हैं? तो कुमाऊं से 2 सीटें आपके अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और नैनीताल वाली, ठीक है। देखिए अल्मोड़ा से हैं आपके अजय अजय टमटा और नैनीताल से आपके अजय भट्ट। और आरक्षित सीट कौन सी है? उत्तराखंड जो लोकसभा के सीट आरक्षित सीट कौन सी है? अल्मोड़ा वाली। ये किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है? ठीक है, क्षेत्रफल तो इसका बड़ा है, एरिया तो बड़ा है, लेकिन मतदाता क्या है इसमें? कम है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, मतदाता यहाँ पे कम है। तो ऐसी सीट कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल। तो सही आंसर होगा सी, यानी कि पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 4, 3, 2 या 5? तो कितनी सीटें? 3। तो सही आंसर क्या होगा? 3 सीटें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? ठीक है, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, हालांकि सभी राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है। तो एक किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी? अनुच्छेद 216 में, 214 में, 215 में, 225 में। तो अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 20वां, 25वां, 21वां या 22वां? तो इसका सही आंसर है 20वां। तो जो नैनीताल उच्च न्यायालय है वो देश का 20वां न्यायालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? राजस्व पुलिस व्यवस्था का मतलब पटवारी जो व्यवस्था है हमारे उत्तराखंड में, उसकी कब शुरुआत हुई थी? 1950, 47, 1850 या 1874? तो ये सही आंसर है चौथा, यानी कि 1874 से क्या यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, पौड़ी, चंपावत या टिहरी? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला जो है पौड़ी। यहाँ पे जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो 1174 है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका चंपावत, और चंपावत में कुल कितने? 313, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है पौड़ी, जिसमें है 1174, और सबसे कम पंचायतों वाला कौन सा है? चंपावत, जिसमें कितने? 313 है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कुल कितना आरक्षण है? 30, 33, 50 या 20? तो कुल है 50% आरक्षण, ठीक है। तो महिलाओं को पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये पंचायती राज विधेयक 2008 में आया था तो इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे मुख्यमंत्री? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उसमें थे मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वाधिक नगरों वाला राज्य का कौन सा जिला है? ये भी पूछ चुका है, यूके SSC पूछ चुका है पहले ही कि सर्वाधिक नगरों वाला राज्य का कौन सा जिला है? हरिद्वार है, पौड़ी है, बागेश्वर है, चमोली है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो नगरों वाला जिला है वो है हमारा हरिद्वार, ठीक है। और टोटल नगर कितने इसमें? 24 है। और सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम नगरों वाला जिला है आपके बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने नगर निगमों की संख्या कितनी है? देखिए राज्य में जो पहले थे 6 नगर निगम, लेकिन अब कितने हो गए हैं? तो 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं। तो अब हो गए 8 नगर निगम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गढ़वाल मंडल में कुल कितने नगर निगम है, ठीक है, और कुमाऊं मंडल में? तो गढ़वाल मंडल में कुल जो नगर निगम है वो है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5। और कुमाऊं मंडल में कुल कितने नगर निगम है? 3, ठीक है। अब आप बोलोगे गढ़वाल मंडल में कौन से नगर निगम, कौन कौन से नगर निगम है? तो सबसे पहले देखो देहरादून, देहरादून के बगल में हरिद्वार, हरिद्वार के साथ है रुड़की, ठीक है। और ये तो तीनों से पहले से थे, लेकिन जो 2 नए बने, एक बना ऋषिकेश और एक बना कोटद्वार, तो हो गए 5, ठीक है। तो गढ़वाल मंडल में कुल कितने नगर निगम है? 5 नगर निगम है। कौन से? देहरादून, देहरादून के बगल में हरिद्वार, हरिद्वार के बगल में रुड़की, रुड़की के साथ ऋषिकेश और फिर कोटद्वार। तो 5 हो गए टोटल। नए कौन से बने? ऋषिकेश और कोटद्वार। जबकि कुमाऊं मंडल में कुल कितने नगर निगम है? 3 नगर निगम है। कौन सा? हल्द्वानी,
हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 8। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है कि देखो, एक होता है नगर पंचायत, एक होती है नगर पालिका, और एक होता है निगम। ठीक है, तो जो नगर पंचायत है उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए 5,000 से लेकर 50,000 के बीच। अगर कहीं इतनी जनसंख्या है 5,000 से लेकर 50,000 के बीच, तो उसको नगर पंचायत बना दिया जाता है। नगर पालिका के लिए 50,000 से ऊपर होनी चाहिए पॉपुलेशन, और 90,000 से कम पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में कितने? 50,000 से ज्यादा और 1,00,000 से कम। ठीक है, इसी प्रकार से नगर निगम, नगर निगम में क्या, अगर पॉपुलेशन 1,00,000 से अधिक है मैदानी क्षेत्रों में, तो उसको क्या नगर निगम घोषित कर दिया जाएगा, जैसे ये जितने भी 8 मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, लेकिन पहाड़ों में कितने? 90,000 से अधिक। अगर पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें उनकी पॉपुलेशन 90,000 से अधिक है, तो उसको क्या है, नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु तो राज्य में वन पंचायतों का गठन की शुरुआत की गई थी। यूकेपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि जो वन पंचायतों का गठन है वो कब इसकी शुरुआत की गई थी, यह कब इसे लागू किया गया था? 1931 में क्या है, वन पंचायतों को क्या है, उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 44, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना है? 16.23%, 15.32%, 14.30% या 18.60%। तो राज्य में जो कुछ वन क्षेत्र है उसमें वन पंचायतों के नियंत्रण में जो है वो है आपके 15.32% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन पंचायतों में महिलाओं हेतु कितना आरक्षण है? ठीक है, 30, 20, 50 या 60। तो जो वन पंचायत है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण है, जबकि जो पंचायती राज है उसमें कितना आरक्षण है महिलाओं को? उसमें 50% ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य सेवा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 33, 30, 40, 50, कितना आरक्षण है? तो जो महिलाएं हैं राज्य सेवा में उनको कितना आरक्षण है? 30। इसका सही आंसर क्या होगा? 30। अगला क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। तो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 2004 को, 3 अक्टूबर 2005 को, 5 सितंबर 2006 को, या 9 जुलाई 2007 को। तो उसकी हुई थी 3 अक्टूबर 2005 को, जो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो 2-3 आयोग और भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक है राज्य मानवाधिकार आयोग, ये क्वेश्चन आएगा अभी। राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? राज्य मानवाधिकार आयोग की, इसकी हुई थी जुलाई 2011। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 10 मई 2011 को। ठीक है, एक क्वेश्चन है राज्य अल्पसंख्यक आयोग, तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई है 10 मई 2003 को। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बता दिया। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई है? 3 अक्टूबर 2005 को। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है जुलाई 2011 को। ठीक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई है? 10 मई 2011 को। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई है? 10 मई 2003 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था? तो उत्तराखंड में एक कानून है सेवा का अधिकार कानून, उसको बनाया गया था 2011 में। इसका सही आंसर क्या है? 2011। लेकिन इसके बाद सरकार ने एक आयोग बनाया, सेवा अधिकार आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 मार्च 2013 को। ठीक है, सेवा का अधिकार आयोग जो बना 2011 में बना, लेकिन सेवा अधिकार आयोग जो बना वो 13 मार्च 2013 को बना। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग विहार किस जिले में स्थित है?
जो कस्तूरी मृग विहार है वो है हमारे उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या पौड़ी, तो कहाँ है? चमोली में ये। ठीक है, जो कस्तूरी मृग विहार है वो चमोली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कस्तूरी मृग विहार चमोली की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। अंतिम है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र किस जिले में? चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी या उत्तरकाशी। जो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है वह आपके कांचुला, खर्क, चमोली में। क्या है? कांचुला, खर्क, चमोली में। और कब बना था ये? 1982 में। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वह कांचुला, खर्क, चमोली में, इसकी स्थापना हुई है 1982 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि अस्कोट अभयारण्य, यह अस्कोट अभयारण्य भी किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। ये कहाँ है? पहले तो अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन किए, तो 50 क्वेश्चन कम से कम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ठीक है, 80 क्वेश्चन कैसे कर चुके हैं हम? क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर हमने 4-4 क्वेश्चन बता रखे हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है वाला चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो मिसैलेनियस में जब हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे उसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।